अगर आपने इस साल ही 12वीं की परीक्षा पास की है या आप एक ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन के पहले वर्ष, दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष में हैं या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी विषय में किया है और आप चाहते हैं कि 1 साल के अंदर आपकी सरकारी नौकरी लग जाए और चाहते हैं कि 35,000 से ज़्यादा की सैलरी हो, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। हम बात करेंगे आज 5,000 से ज़्यादा आने वाले पदों की, जिसकी भर्ती प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। सिर्फ ऑनलाइन शुरू होने की देरी है कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अंतिम तिथि की, प्रारंभ भी कब से होगा ये भी बताएंगे, योग्यता क्या होगी, परीक्षा कब होगी, सिलेबस क्या है, अप्रॉक्स कट ऑफ कितना जाती है और इसके अलावा सैलरी कितनी होगी, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो अगर आप अमृत क्लासेस पर पहली बार आए हैं या पहली बार अमृत क्लासेस को देख रहे हैं तो प्लीज़ अमृत क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो कि मैं खुद लेता हूँ, रीजनिंग की और मैथ्स की, और इसके अलावा भी कुछ बेटर फैकल्टीज जो भी अवेलेबल हो सकती हैं आपको कराई जाएंगे। आप चाहें तो चैनल पर जाकर और वीडियोज देख सकते हैं। मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, मूल विधि, संविधान और हिंदी की कुछ कक्षाएं हमने चैनल पर अपलोड की हैं। इसके अलावा हम इस बात की भी बात करेंगे कि ये अंतिम मौका क्यों है, क्या इसके बाद ये मौका नहीं आएगा? तो दोस्तों ये सही बात है कि CHSL हम बात कर रहे हैं, CHSL 2020 जो करवाता है SSC, हम बात कर रहे हैं SSC CHSL 2020, जिसको न्यूनतम सिर्फ 12th पास हो वो कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हो सकते हैं। ये आखिरी मौका क्यों है, पहले तो इस बात को समझ लो। ये हम बात कर रहे हैं SSC के द्वारा कराए जाने वाले CHSL 2020 एग्ज़ाम की, और ये आखिरी एग्ज़ाम इसलिए है क्योंकि इसके बाद आप सबको मालूम है कि CET का एग्ज़ाम होने लगेगा। तो 10+2 लेवल पे एक डायरेक्ट भर्ती जो हो सकती है वो SSC के द्वारा CHSL 2020 अंतिम भर्ती है। इसके बाद CHSL के नाम से भर्तियां नहीं होंगी, जिसमें टायर 1 और डायरेक्ट ये सब होता है। SSC प्री नहीं करवाएगी, टायर 1 नहीं करवाएगी, आपको मालूम है। CET की प्रोसेस में SSC, बैंक और रेलवे के जो प्री एग्जाम्स होते हैं वो एक हो जाएंगे, और आपको भी मालूम है कि एक होने पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे, तो ये कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसलिए ये आखिरी मौका है आपको कम कंपटीशन में जॉब लेने का। आप एक सामान्य अगर 12th पास हैं तो भी आप इस नौकरी को पा सकते हैं, ग्रेजुएशन के किसी वर्ष में हैं या ग्रेजुएशन हो चुका है तो भी आप इसको पा सकते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभ और अंतिम तिथियों की। तो आप ये SSC का ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर है जो कि आप जाके SSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 16वें नंबर पर आप देखेंगे 16th नंबर पे कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि CBE। इसकी प्रारंभ होने की तिथि आपको क्लियर दिख रही होगी, कब से है? 6 नवंबर से। आज कितना है? आज है 1 नवंबर। आज के केवल 5 दिन बाद, केवल 5 दिन बाद 6 नवंबर से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 15 दिसंबर तक अंतिम तिथि क्या होगी? 15 दिसंबर। क्या है अंतिम तिथि? फिर से ध्यान से सुन लो। फॉर्म भरा जाना है, अगर भरना है तो अंतिम तिथि के बाद किसी भी कंडीशन में आपसे फॉर्म नहीं मांगे जा सकते, ना ही एक्सेप्टेड होंगे। फिर से ध्यान से सुन लो, क्या है अंतिम तिथि? 15 दिसंबर। लेकिन आपको अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है, अंतिम तिथि के पहले ही अपने फॉर्म को भर देना, क्योंकि अंतिम तिथि को, लास्ट डेट को ट्रैफिक रश ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फिर से कब से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म? 6 नवंबर से। कब खत्म हो जाएंगे? 15 नवंबर को। अब पहला काम हमने क्या किया कि हमने अंतिम तिथि को जान लिया और ये भी जान लिया कि कब से फॉर्म प्रारंभ होंगे। अब ये समझो कि SSC CHSL के द्वारा किन पोस्टों की फॉर्म भरे जाते हैं। तो पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट जो डाक विभाग में काम करते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो डाटा एंट्री का काम करते हैं, और लोअर डिवीजन क्लर्क जिसको LDC भी बोलते हैं, इसको DEO बोलते हैं। इन पोस्टों पर SSC भर्तियां करता है। अब हम बात करते हैं योग्यता की कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। किसकी बात करेंगे? योग्यता की। तो आपको सामान्य 10+2 यानी कि 12वीं की परीक्षा पास किए हों, आपकी उम्र 18 से 27 के बीच हो। याद रखना उम्र क्या होनी चाहिए?
18 से 27 योग्यता क्या होनी चाहिए, केवल 12वीं पास, केवल और केवल आपने किसी भी विषय से किया है, किसी भी बोर्ड से किया है तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। उम्र कितनी होनी चाहिए, कट ऑफ डेट को 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये केवल सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स की जानकारी है। जिन भी आरक्षित वर्ग को, जैसे ओबीसी को, एससी एसटी को, इन सबको जितना भी आरक्षण मिलता है, और जो विकलांग लोग होते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी के लोग हैं, इन सभी को जो भी आरक्षण होता है वो केंद्र सरकार के नियमानुसार उन सबको परमिसिबल होगा, यानी सबको स्वीकार्य होगा जिसका जितने भी वर्षों का आरक्षण मिला होता है। अब बात करते हैं कि इसकी परीक्षा तिथि क्या होगी। फॉर्म भर दिया, योग्यता पता चल गई, अब हम एग्ज़ाम कब देंगे, तो आपका एग्ज़ाम 12 अप्रैल 2021 से लेकर 27 अप्रैल 2021 तक संपन्न कराया जाएगा। ध्यान रखो कितने दिन का समय है, तकरीबन 5 महीने, 5 मंथ्स के बाद आपका एग्जाम होगा। कितने महीने के बाद, 5 मंथ्स के बाद। 12 अप्रैल 2021 से लेके 27 अप्रैल 2021 तक आपकी परीक्षा होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी सैलरी कितनी होती है। तो अगर आपने पोस्टिंग किसी अच्छे शहर में पा ली तो यकीन रखो कि तकरीबन 35,000 प्लस इसकी सैलरी होती है। अगर आपकी किसी छोटे शहर में पोस्टिंग हुई तब भी 28 से 30,000 के बीच आपकी पहली सैलरी आएगी। आपको अच्छे शहर में अगर पोस्टिंग मिलती है, कितनी आएगी, कम से कम 35,000 की सैलरी आप इसके थ्रू ले सकते हैं। कट ऑफ की अगर बात करें तो हम एक एक वर्ग की अलग अलग बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी की भी। नॉर्मली जनरल की कट ऑफ 135 मार्क्स जाती है। कितनी, 135 मार्क्स। ये रा मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, रा मार्क्स। अभी आपको इन बात के मालूम नहीं है कि रा और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या होते हैं, ठीक है। तकरीबन 135 से 138 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, 140 भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये मान लो कि अप्रॉक्स 135 से 145 इसके बीच में इसकी कट ऑफ लाई करती है। ओबीसी का थोड़ा सा कम, एससी एसटी का उनसे थोड़ा सा कम आप कंपेयर कर सकते हैं। तो कट ऑफ कितना जाता है, लगभग 70 क्वेश्चंस आपको करेक्टली एग्जैक्ट करने होते हैं। अगर आप 70 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हमने सारी चीज़ों की लगभग बात कर ली है। हमने कहा था कि अंतिम तिथि की बात करेंगे, मैंने प्रारंभ और अंतिम तिथि की बात की। कितने पदों पर भर्ती होने वाली है, तो 5,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है। योग्यता क्या होगी ये आप देख लीजिए। परीक्षा कब होगी, 12 अप्रैल से 27 अप्रैल 2021 के बीच में। सिलेबस क्या है, आपको इसका सिलेबस मालूम होना चाहिए, क्योंकि बिना सिलेबस के आप पास नहीं कर पाएंगे। देखो, सिलेबस में एक पेपर होता है 200 नंबर का। पहला पेपर 200 नंबर का होता है, जिसमें इंग्लिश के 25, रीजनिंग के 25 और मैथ के 25, जीएस के भी 25, कुल मिला के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 अंकों का होगा, और इस तरह ये परीक्षा कितने अंकों की होगी, 200 नंबर की। याद रहे 4 विषय, सभी विषयों से 25-25 प्रश्न, और सभी प्रश्न 2 अंक के होते हैं। 200 नंबरों की यह परीक्षा होगी। इसके बाद जो इसमें क्वालिफाई करेगा उसको टायर 2 देना होगा। टायर 2 में आपसे इनमें से किसी को भी नहीं पूछेगा, बल्कि आपसे एस्से यानी कि निबंध और लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन आपसे पूछेगा। आपके पास ये आज़ादी होगी कि आप जिस भी भाषा में देना चाहें, हिंदी या फिर अंग्रेजी, इन 2 भाषाओं में एक भाषा को चूज कर सकते हैं। आप उसमें अपने एस्से और लेटर राइटिंग को लिख सकते हैं, जिसमें 50 और प्लस 50 100 नंबर की ये परीक्षा होती है। कितने की, 100 नंबर की ये परीक्षा होती है। तो कुल मिला के 200 नंबर प्री के और 100 नंबर टायर 1 के और 100 नंबर इससे और लेटर राइटिंग के। 300 नंबर पे
आपकी कट ऑफ बनती है, जो फाइनल कट ऑफ बनती है। जो लोग इन सब को पास करेंगे उन्हें एक टाइपिंग टेस्ट में बैठना होगा। तो याद रहे कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो टाइपिंग को भी अपने मजबूत करके रखिएगा। टाइपिंग टेस्ट में बैठना होगा, ठीक है, जो इन सब को क्वालिफाई कर लेंगे। इस टाइपिंग टेस्ट के बाद ही आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर से कह रहा हूं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये 5000 पदों में भर्ती होने का, जॉब पाने का ये अंतिम मौका है, क्योंकि इसके बाद ये भर्ती दोबारा अब नहीं आएगी CHSL की, क्योंकि इसके बाद कौन सा एग्ज़ाम होने लगेगा, CET का एग्ज़ाम होने लगा। अगर अमृत क्लासेस को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इस नई जॉब को शेयर कर दीजिए, और याद रखिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय कार्यालयों में आपकी जॉब लगेगी। तो धन्यवाद आप सबका, आप इस जानकारी को देखने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करेंगे।